शिक्षा मंत्री के ऊपर 420 का केस होना चाहिए। उसके सारे डॉक्यूमेंट ओपन होने चाहिए। 10वीं फेल है, उसने खुद मान लिया। कल मैंने देखा था एक वीडियो चल रही थी, उसमें खुद ने उसने कहा कि मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था। तो मैं जो कह रहा था वह बात ठीक है। अब उसने BA सेकंड पास लिख रखा है, डॉक्यूमेंट में एफिडेविट दे रखी है। तो वो 10वीं की अपनी डिग्री दिखावें, 12वीं की दिखावें, जो भी है वो सारी डिग्री उसकी सार्वजनिक होनी चाहिए। वरना मुझे लगता है उसमें दोनों उसी की बातों में दोनों में अलग अलग बातें हैं। 420 का भी केस होना चाहिए और मेरे को लगता है जब तक जांच पड़ताल चले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे लगने की बात है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी बन जाएगा, मास्टर बनने के लिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सरपंच बनने के लिए तो आपको 10वीं 12वीं चाहिए और मंत्री बन रहा है शिक्षा मंत्री, वो भी 10वीं फेल। तो इस दुर्भाग्य क्यों होगा? आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद व हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। जहां कंवरपाल गुर्जर ने नवीन जयहिंद को नेता या मंत्री बनने लायक क्वालिफिकेशन न होने की बात कही थी, वहीं नवीन जयहिंद ने भी शिक्षा मंत्री के दस्तावेजों की जांच करने की मांग कर डाली है और उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने की भी मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक ये जांच पूरी न हो तब तक उन्हें पद से हटाया जाए। देखो, जहाँ तक शिक्षा मंत्री की बात है तो शिक्षा मंत्री की मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। शिक्षा मंत्री के ऊपर 420 का केस होना चाहिए। उसके सारे डॉक्यूमेंट ओपन होने चाहिए। 10वीं फेल है, उसने खुद मान लिया। कल मैंने देखा था एक वीडियो चल रही थी, उसमें खुद ने उसने कहा कि मेरा 10वीं में कंपार्टमेंट आ गया था। तो मैं जो कह रहा था वह बात ठीक है। अब उसने BA सेकंड पास लिख रखा है, डॉक्यूमेंट में एफिडेविट दे रखी है। तो वो 10वीं की अपनी डिग्री दिखावें, 12वीं की दिखावें, जो भी है वो सारी डिग्री उसकी सार्वजनिक होनी चाहिए। वरना मुझे लगता है उसमें दोनों उसी की बातों में दोनों में अलग अलग बातें हैं। 420 का भी केस होना चाहिए और मेरे को लगता है जब तक जांच पड़ताल चले उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि शिक्षा मंत्री ने पूरे हरियाणा के शिक्षा व्यवस्था का भट्ठा बैठा रखा है। स्टूडेंट है, स्कूल का नाश कर रखा है। मास्टर 50,000 पद हैं वो खाली पड़े हैं। और जहाँ तक मेरे लगने की बात है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कोई भी बन जाएगा, मास्टर बनने के लिए तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सरपंच बनने के लिए तो आपको 10वीं 12वीं चाहिए और मंत्री बन रहा है शिक्षा मंत्री, वो भी 10वीं फेल। तो इस दुर्भाग्य क्यों होगा? तो मेरे हिसाब से तो ये मुख्यमंत्री को सोचनी चाहिए। अगर इतना निकम्मा पढ़ा आदमी लगा रखे और कोई नहीं है कि पूरी सरकार में, उसके सार्वजनिक होने चाहिए डॉक्यूमेंट, नहीं तो हम कराएंगे उसके साथ। क्या उन्होंने चुनाव के दौरान एफिडेविट दिया है? चुनाव के दौरान उन्होंने एफिडेविट दे रखा है, उसमें लिख रखा है BA सेकंड पास। जो BA सेकंड पास हमने बेरा नहीं क्यों है, या तो BA पास हो, BA सेकंड क्यों है। तो पक्का गड़बड़ घोटाला, उसके कागजात चेक होने चाहिए और उसने सार्वजनिक तो कर दे। बहुत ट्वीट करे, ट्वीट पर डाल दे कॉपी सारी। एक तरफ तो कह रहा है कि 10वीं फेल, खुद बता रहा है कंपार्टमेंट आ रहा है। तो कंपार्टमेंट आ रहा है, सरकार का भी तो कंपार्टमेंट है, या भी फेल है भाई साहब। सरकार भी फेल और वो भी फेल। देखो, अभी 5 साल पुराना केस है जो अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं उनका रास्ता रोकने पर कई तरह की धाराएँ लगा रखी हैं उनके खिलाफ, प्रदर्शन सांड वगैरह जो भी है। तो 5-6 साल हो गए हैं, अभी तारीख ही लग रही है अभी तो। और तो इसमें अब तारीख लग रही है। वो मामला जो था, वो मामला उस टाइम पे ये था कि जो हरियाणा के अंदर गौवों की बुरी दशा हो रही थी, गौवों के लिए चारा नहीं था कहीं पे भी। तो उसको लेके हमने खूटा काट अभियान चलाया था। तो गृह मंत्री जी जब यहाँ पे आए हुए थे तो उनको भी यही कह रहे थे कि गाय के नाम से आप लोगों ने वोट ले रखी है, तो अब गाय के चारे का इंतज़ाम कर दो। इसके लिए वो किया गया था। अब कोर्ट में केस चल रहा है तो जो होगा देखी जाएगी। नवीन जयहिंद का कहना है कि खुद शिक्षा मंत्री ने माना है कि 10वीं में उनका कंपार्टमेंट आया था, लेकिन चुनावी नामांकन के दौरान दिए गए हल्फनामे में शिक्षा मंत्री ने अपने आप को BA सेकंड ईयर पास दिखाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी शिक्षा मंत्री के दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए और जब तक जांच चले तब तक उन्हें पद से हटा दिया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री के ऊपर प्रदेश के युवाओं की जिम्मेदारी होती है और जब ऐसे लोगों को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा तो प्रदेश में युवाओं का क्या हाल होगा। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि सरपंच बनने के लिए तो 10वीं योग्यता जरूरी है, लेकिन मंत्री बनने के लिए 10वीं पास होना भी जरूरी नहीं है। नवीन जयहिंद 2017 में गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के बाहर सांड डालने के मामले में रोहतक अदालत में पेश होने आए थे। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।